जाकर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया है। अमेरिका में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं, वो भगवान को भी बातें सिखा सकते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी उनमें से ही एक है। आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत की विविधता के लिए खतरा है। दरअसल राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर है। यहाँ पर भारतीयों को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। हालांकि पहली बार नहीं है। अगर पिछले कई सालों की बात हम करें, चाहे आप 2018 में जब ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर वो गए थे, 2022 में जब वो ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, इसके साथ ही 2018 में मलेशिया दौरा, 2018 में ही सिंगापुर दौरा, ये वो तमाम दौरे हैं जब विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी ने भारत सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की है। They know everything. In fact, I think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. तो देखिए, वो बयान आपने सुना। इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शरद जी, आखिर ऐसा कब होगा जब पहले विदेश में अगर हम देखें तो विदेश में जाकर देश की छवि को बचाने के लिए पक्ष और विपक्ष अक्सर एकजुट हो जाया करते थे। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब भी अटल बिहारी वाजपेयी को, भले वो विपक्ष में थे, लेकिन देश की तरफ से उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार में आए उस वक्त भी हमने देखा, लेकिन अब ऐसा होता नजर क्यों नहीं आ रहा है? सर, जितनी बार भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, हमेशा भारत सरकार पर और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। देखिए, पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते किस हालत तक पहुंच चुके हैं, इसका अभी ताजा उदाहरण है जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और करीब 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, उन्होंने ये कहकर इसका बहिष्कार किया कि राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना था। जी। तो दोनों के रिश्ते, पक्ष और विपक्ष दोनों के रिश्ते इस समय मुझे लगता है कड़वाहट की चरम सीमा पर है। जहां आपको याद होगा, कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जब कैंपेन कर रहे थे, कैंपेनर नरेंद्र मोदी के रूप में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब तक मुझे 92 या 91 बार मुझे गालियां दे चुकी है। मैंने एक बार इसको जब देखा और मैंने इसको काउंट किया तो 91 या 92 टाइम्स जो है कांग्रेस मुझे कोस चुकी है। किलो में गालियां देती है, इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा था। और राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी का जो निशाना है, आपने भी देखा, सबने देखा। तो राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर के तौर पर बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहे और राहुल गांधी और कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री रहे। ये सही बात है कि विदेश में एक नीतिगत विषय है ये कि आपके सैद्धांतिक मतभेद हैं, लेकिन आप वहां किस रूप में कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत के साथ ही ये बता दिया कि वो प्रधानमंत्री को लेकर एक हमलावर मोड पर रहेंगे और हो सकता है उनकी यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो कि वो बीजेपी और उसके सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी पर इसी रूप में हमले करें। जाहिर तौर पर ये चर्चा में तो होगा। अच्छा है, बुरा है, ये राजनीति का पहलू है। हमारे राजनेता बहुत समझदार हैं, वो इस पर सोचें, खुद अपने लिए एक मर्यादा और एक दायरा बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। जी सर, बने रहेगा। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले योगेश यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसा कि शरद जी को भी आपने सुना होगा, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमेशा विदेश में जाकर भारत के बारे में या पीएम मोदी के बारे में इस तरह से अनर्गल बयानबाजी क्यों राहुल गांधी को करनी होती है? और ये भी सर, जब भी प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं वहां की तस्वीर कुछ उलट होती है। वहां के जो राजनीतिक दल है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या राष्ट्रपति हैं, वो पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति में सहिष्णुता आवश्यक है और सहिष्णुता का गुण यदि सीखना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की विपक्ष के प्रति क्या भूमिका और क्या शब्द रहे,
पंडित जवाहरलाल जी नेहरू से सीखना चाहिए, इंदिरा जी से सीखना चाहिए, राजीव गांधी जी का मान संदर्भ अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे सीखना चाहिए। अभी आदरणीय शरद जी ने कहा कि 92 या 93 बार गाली बकी नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने गांधी परिवार पर कितनी बार तंज कसा, कितनी बार व्यक्तिगत टिप्पणियां की, ये भी एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और यदि प्रधानमंत्री दम्भ के आधार पर किसी कार्य को कर रहे हैं या मतलब जिसको मैं कह सकता हूं कि अब हमारे सामने कोई नहीं, विपक्ष को बहुत हल्के से लेना, अपमानित करना, तो पहले मुझे ये लगता है नरेंद्र मोदी जी को भी आत्म विश्लेषण करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द कहा गया देश की किताब में दर्ज हो जाता है, वाक्य बन जाता है, और प्रधानमंत्री का प्राचीर से कहा गया है एक एक वाक्य, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को आप पढ़िएगा, एक एक शब्द देश का संदर्भ ग्रंथ बन जाता है। तो संदर्भ ग्रंथ बनना है तो आपको भी गांधी परिवार और व्यक्तिगत टिप्पणियां से बचना पड़ेगा। यदि आप गरिमा और सहिष्णुता का प्रदान करते हैं तो निश्चित ही है ना योगेश यादव जी, तो दोनों दलों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वो तो देश में रह के बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश में रहकर सरकार पर कितना भी निशाना साधे, कितनी भी उंगलियां उठाए, विपक्ष में है, हक बनता है, अधिकार है, लेकिन कम से कम विदेशी जमीन पर तो एकजुट होना चाहिए ना। देखिए इसमें बहुत अंतर है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं या प्रधानमंत्री के कार्यकाल की आलोचना करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि देश की आलोचना कर रहे हैं। देश के साथ जोड़ना, अभी संसद भवन का मामला था, उसमें कहा कि देश अपमान की बात हो रही। अरे भाई, आप राष्ट्रीय जी से करवा देते तो आपका क्या जाता है? राष्ट्रपति की गरिमा होती है, आप देश से क्यों जोड़ते हैं? आप पार्टी को अलग कीजिए, देश अलग है। जवाब ले लेते योगेश जी, जवाब ले लेते पंकज जी। देखिए जय जी, मुझे एक संस्मरण याद आता है, शरद जी को भी स्मरण होगा कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी विदेश के दौरे पर थे अमेरिका के, और वहाँ एक बहुत बड़ी पत्रिका है टाइम मैगजीन, उसने लिखा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अंडर अचीवर। और जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष से प्रधानमंत्री हैं, पर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। ये भाव भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल गांधी जी इसके पहले विदेश गए तो उन्होंने कहा कि भारत तो विभाजित राज्यों का अंश है, खंड खंड है। आज आप जाकर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, वहां लिख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक टूल हैं उस पर आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है, इसलिए मुझे आपके पास यहाँ बात करने आना पड़ रहा है। यानी देश में राहुल गांधी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। सदन में राहुल गांधी कितनी बार बोले, 2004 से राहुल गांधी सदन में, तो राहुल गांधी जी को थोड़ी लाज करना चाहिए कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस और उनकी व्यक्तिगत राजनीति से बड़ी माँ भारती की छवि है, भारतीयों की छवि है। आप विदेशों में जाकर भारत की यदि छवि धूमिल करेंगे, भारत माता का अपमान करेंगे, ये भारत के लोग कैसे सहन करेंगे? आप पूछ रहे हो ना मोदी जी से, पर विदेश जाकर क्यों बुराई करते हो भारत की और भारतीयों की समझ से परे? आप यदि पार्टी भारत देश नहीं है, भारत माता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई साहब, राहुल गांधी जी भारत को बताते हैं। चलिए ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है, माफ करिएगा। पंकज चतुर्वेदी जी बहुत धन्यवाद आपका, योगेश यादव जी बहुत शुक्रिया सर बंसली से बातचीत के लिए, और इसके साथ ही न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए पहली बार नहीं है, एक हफ्ते के दौरे पर है अमेरिका के राहुल गांधी, लेकिन इससे पहले जैसा कि शुरुआत में ही हमने जिक्र किया कि मलेशिया दौरे पर जब वो 2018 में गए थे, सिंगापुर दौरे पर गए थे, ब्रिटेन गए थे, तब ये तमाम ऐसे मौके थे जब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा और उसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई थी, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह की बातें कही हैं।